हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बहुत ज़रूरी विज्ञान की बातें और कुछ मज़ेदार प्रयोग एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमेशा हमारे आसपास होती है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हवा। हवा हमारे जीवन में सबसे काम की चीज़ है क्योंकि वो हमारे सांस लेने के काम में भी आती है। लेकिन हवा के बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि हमारे जीवन में अलग-अलग जगहों पर काम आते हैं। उनमें से एक है हवा का दबाव, जो कि अलग-अलग चीज़ों के कारण बदलता है। जैसे कि अगर हवा गर्म हो जाए तो वो फैलने की कोशिश करती है, तो उसका दबाव बदल जाता है। अगर हवा तेजी से बहने लगे तब भी उसका दबाव बदल जाता है। हवा के इन गुणों का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम की हैं। तो चलो तुम्हें हवा के इन कुछ गुणों के बारे में और उनसे हम क्या-क्या प्रयोग कर सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो हवा के बारे में तुमने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा है कि गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। तो जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर कोई चीज फैलती है, इसका मतलब उसका वजन तो उतना ही है, लेकिन वो ज्यादा जगह घेर रही है। अगर उतने ही वजन की चीज ज्यादा जगह घेर रही है, इसके दो असर होते हैं। पहली बात कि वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो किसी बंद बर्तन में है और वो फैल रही है तो वो बर्तन की दीवारों पर ज्यादा दाब या प्रेशर डालती है। इन्हीं दोनों गुणों को लेते हुए हम 3 या 4 प्रयोग आपको करके दिखाएंगे जिससे कि आपको ये बात ठीक से समझ में आए। तो इस गुण को लेते हुए हमने एक बहुत आसान सा थर्मामीटर या ताप को नापने वाला एक उपकरण बनाया है। चलो ये तुम्हें दिखाते हैं। तो ये थर्मामीटर बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक की बोतल ली है और उसमें कुछ रंगीन पानी भर दिया है। ये साधारण पानी है जिसमें हमने कुछ बूंद लाल इंक मिला दी है जिससे ये लाल हो जाए। और यहाँ पर हमने इस बोतल के ढक्कन में छेद करके एक स्ट्रॉ लगा दी है। और उसको ढक्कन के छेद को बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया है, क्ले के द्वारा बंद कर दिया है, जिससे उसमें से बिल्कुल हवा अंदर बाहर ना जा सके। अब अगर इसके बोतल के ढक्कन को हम कस के टाइट कर देंगे तो इस बोतल के अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि स्ट्रॉ का नीचे वाला छेद पानी से बंद है। तो अब अगर ये हवा गर्म होती है तो ये हवा फैलने की कोशिश करेगी और ये पानी के स्तर को दबाएगी जिससे पानी ऊपर की तरफ आएगा। देखो, अगर अब इस बोतल को मैं अपने हाथ में पकड़ूं तो मेरी हाथ की गर्मी से ये हवा थोड़ी गर्म होगी और देखते हैं क्या होता है। अभी तुम देख रहे हो कि इसमें पानी वहीं तक, स्ट्रॉ में पानी वहीं तक है जहां तक नीचे बोतल में पानी भरा है। ठीक है, अब इसको मैं अपने थोड़ी कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ में पकड़ता हूँ। इसको मुझे दबाना नहीं है, केवल हाथ में पकड़ना है जिससे कि इस मेरे हाथ की गर्मी से अंदर की हवा गर्म हो जाए। देखो तुम, कुछ सेकंड हाथ में पकड़ने से ही ये हवा थोड़ी सी गर्म हो गई है और हमारे थर्मामीटर में पानी का स्तर थोड़ा ऊपर चढ़ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और हाथ में पकड़ता हूँ जिससे ये मेरे हाथ की गर्मी से हवा थोड़ी और गर्म हो जाएगी। देखो तुम, ये थोड़ा और ऊपर आ गया है। तो इस तरह से ये थर्मामीटर बहुत एक आसान तरीका है ये दिखाने का कि गर्म होने से हवा फैलती है और फैलने से वो अगर किसी बंद बर्तन में हो तो उसकी दीवारों पर ज्यादा दाब लगाती है। अगर अब इस बोतल को हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये कुछ देर रखे रखे इसकी हवा अपने आप धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी और इसमें पानी इसकी स्ट्रॉ में पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इस बोतल को रखे हुए लगभग 1 या 2 मिनट हो चुके हैं और इसकी स्ट्रॉ के अंदर रंगीन पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये थोड़ा नीचे आ गया है। अगर हम इसको 2-3 मिनट और छोड़ दें तो ये बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा। तो जैसा हमने तुम्हें बताया कि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर को उठती है। हवा के इस गुण को देखने के लिए हमने गर्म हवा से चलने वाला एक पंखा बनाया है। ये तुम्हें दिखाते हैं। ये बहुत मजेदार छोटा सा खिलौना है। तो देखो बच्चों, ये खिलौना बनाने के लिए
हमने एक रबड़ के टुकड़े में यहाँ एक डंडी फंसा दी है और इसका पंखा बनाने के लिए हमने हल्के एल्युमिनियम की शीट का एक पंखा जैसा बना लिया है। अब अगर इस पंखे को हम इस डंडी के ऊपर टांग दें तो ये ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ टंगा रहेगा। देख रहे हो तुम इसको? इस पंखे में गर्म हवा से क्या असर हो सकता है ये दिखाने के लिए हम एक मोमबत्ती जलाकर इसके नीचे रखते हैं और देखते हैं मोमबत्ती की गर्म हवा से ये पंखा अपने आप कैसे घूम सकता है। तो देखो, ये मोमबत्ती मैं इस पंखे के नीचे की तरफ लाता हूं और फिर देखते हैं कि ये अपने आप चलता है या नहीं। देखो, तुमने देखा कि जब ये मोमबत्ती मैं पंखे के नीचे रखता हूं तो इसकी गर्मी से नीचे की हवा बहुत तेज गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे ये पंखा अपने आप गोल गोल घूमने लगता है। अगर मैं ये मोमबत्ती यहाँ से हटा दूं तो धीरे धीरे ये पंखा अपने आप रुक जाएगा। देखा तुमने? ये मोमबत्ती अगर मैं दूर कर दूं तो ये पंखा रुकने लगता है। जैसे ही मैं इसके नीचे लाऊंगा ये पंखा फिर से चलने लगेगा। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि हवा गर्म होने पर हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, और इसी ऊपर की ओर उठती हुई हवा से हमारा ये पंखा बार बार चलने लगता है जब भी हम मोमबत्ती इसके नीचे की तरफ लाते हैं। तो गर्म होने पर हवा फैलती है, इसका विपरीत हुआ कि ठंडा होने पर हवा सिकुड़ जाती है। हवा के इस गुण को देखने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये प्रयोग करने के लिए हमने ये प्लास्टिक की एक खाली बोतल ली है और इसमें हम पहले कुछ गर्म पानी भर रहे हैं जिससे अंदर की हवा गर्म हो जाए। तो चलो पहले इसमें गर्म पानी भरते हैं। अब इस गर्म पानी को हम पूरे में घुमा लेते हैं जिससे ये बोतल थोड़ी सी गर्म हो जाए और इसके अंदर की हवा भी गर्म हो जाए। अब इसके अंदर की हवा गर्म हो चुकी है, इसका हम पानी फेंक देते हैं। जल्दी से दो। हम इसका पानी फेंक देते हैं और इसका ढक्कन तुरंत बंद कर देते हैं। अब इस बोतल को हमने टाइट बंद कर दिया है और इसके अंदर हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही है। अगर अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालें तो देखते हैं ये जल्दी से सिकुड़ती है कि नहीं। देखा तुमने कैसे हवा सिकुड़ रही है और ये बोतल अपने आप पिचकती जा रही है। अब इसके अंदर की हवा ठंडी हो गई है, इसलिए वो इतनी कम जगह घेर रही है कि उसने बोतल को अंदर की तरफ पिचका दिया है। तो अंदर की हवा ठंडी होने से अंदर का दाब तो बहुत कम हो गया, लेकिन इसके बाहर सामान्य हवा का प्रेशर है, इसलिए बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का कम हो गया। इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि ये बोतल पिचक गई है। ठीक है, अब अगर इस बोतल को हम खोलेंगे तो फिर से अंदर और बाहर का दाब समान हो जाएगा और ये बोतल अपने सामान्य रूप में आ जाएगी। देखो, जैसे ही हमने इसका ढक्कन खोला तो अंदर और बाहर का वायु दाब फिर से बराबर हो गया और ये बोतल फिर से फूल के अपने सामान्य रूप में आ गई है। तो बच्चों, ये जो हमने आपको 3 प्रयोग करके दिखाए, इनसे हमने देखा कि जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और उसके फैलने के 2 प्रभाव होते हैं। अगर वो किसी खुली जगह पर है तो वो फैलने से हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, लेकिन अगर वो वायु किसी बोतल में या ड्रम में बंद है तो उसको फैलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो उस बोतल या ड्रम की दीवारों पर प्रेशर या दाब को बढ़ा देती है।
लेकिन अब ये बताओ कि वायु के गर्म होने से वो फैलती है या हल्की होकर ऊपर उठती है, इसका हमारे सामान्य जीवन में क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव जो कि हम रोज ही देख सकते हैं वो है हवाओं का चलना। तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि हवाएं क्यों चलती हैं। तो हवा चलने का मुख्य कारण है कि पृथ्वी की अलग अलग जगह पर तापमान अलग अलग होता है। तुम जानते हो कि कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, कहीं बर्फ भी होती है। तो जहाँ का तापमान ज्यादा होगा वहाँ की वायु फैलेगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी और दूसरी जगह से हवा वहां आ जाएगी। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं। ये देखने का सबसे आसान तरीका है समुद्र के किनारे हवा के चलने के बारे में समझना। तो चलो तुम्हें कुछ चित्र की सहायता से बताते हैं कि समुद्र के किनारे दिन और रात में अलग अलग दिशा में हवा कैसे चलती है। तो देखो बच्चों, इस चित्र में तुम देख रहे हो ये एक समुद्र किनारे की जगह है। दाईं ओर तुम देख रहे हो समुद्र का पानी है और बाईं ओर जमीन है। तो दिन के समय यहाँ पर स्थल पर या जमीन पर गर्मी अधिक हो जाती है, इसलिए यहाँ की हवा फैलती है और गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। जब ये हवा ऊपर को उठती है तो यहाँ खाली जगह हो जाती है और समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की तरफ या जमीन की तरफ आती है। तो अगर हम यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़े हैं और हम देखें तो दिन के समय हवा इस दिशा में चलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि रात में क्या होता है। अब ये चित्र रात के समय का है। रात के समय जमीन की तरफ ठंडक होने लगती है, मतलब स्थल के आसपास ठंडक हो जाती है और यहाँ की वायु भारी होने लगती है, जबकि समुद्र की ओर की हवा थोड़ी गर्म है। तो समुद्र की ओर की हवा ऊपर उठती है, जब ये ऊपर उठती है तो फिर स्थल की वायु समुद्र की ओर जाती है। अगर हम समुद्र के किनारे यहाँ पर खड़े हैं तो इस समय हमें लगेगा कि वायु इस दिशा में बह रही है। तो इस तरह से तुमने देखा कि समुद्र के किनारे की जगह पर दिन में और रात में विपरीत दिशा में हवा बहती है। ये तो हुआ केवल समुद्र के किनारे का, लेकिन अगर हम पूरे भारत देश में भी देखें तो हवा बहने का मुख्य कारण अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तापमान का होना है, जिसकी वजह से हवा बहती है। और समुद्र से पृथ्वी की तरफ हवा आना ये हमारे कितने काम का है सोचो। जब समुद्र से पानी की भाप ऊपर को उठती है तो उसके बादल बनते हैं और वो बादल हवा के साथ चलते हुए हमारे यहाँ आते हैं, तभी हमारे यहाँ बारिश होती है। अब तुम समझ गए कि हवा का गर्म होना और उसके गर्म होने से हल्का होकर ऊपर उठना हमारे कितने काम की चीज है। तो ये इस वीडियो में हमने आज आपको बताया कि हवा गर्म होने से हल्की होती है और ऊपर उठती है। अब इस वीडियो पार्ट के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि जब हवा तेजी से बहती है तो उसका हवा के दाब पर क्या असर होता है। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना, इसमें हम कुछ बहुत मजेदार प्रयोग करके दिखाएंगे।